अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद उर्दू IT ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होती है जो होल्ड करती है किसी भी वैल्यू को। और वेरिएबल में सबसे पहले उसकी टाइप आती है, टाइप के बाद वेरिएबल का नाम आता है और फिर वो वैल्यू आती है जो कि उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हेलो उर्दू IT ट्यूटर जो कि हमारा पहला प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने हेलो उर्दू IT ट्यूटर को कंसोल एप्लीकेशन पे डिस्प्ले कराया था। अब इस हेलो उर्दू IT ट्यूटर को बेसिकली हम स्टोर कराते हैं एक वेरिएबल के अंदर जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। आप इस विंडो से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग अपीयर हो गया है। टैब दबाए तो ये स्ट्रिंग आ गया। आप वेरिएबल का नाम रख ले, जैसे कि यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं नेम और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं इक्वल टू। अच्छा, इस स्ट्रिंग वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो डबल कोट्स के अंदर आएगी सेमी कॉलम। अब ये जो नीचे हेलो टू IT ट्यूटर लिखा हुआ है इसे उठा के हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है नेम के नाम से जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और जो होल्ड करता है वैल्यू हेलो उर्दू IT ट्यूटर को। तो मीन्स के जब हम इस नेम वेरिएबल को असेस करेंगे तो हम इसका मतलब है हेलो उर्दू IT ट्यूटर को असेस कर रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इस नेम के वेरिएबल को इस राइट लाइन के आर्गुमेंट्स के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं नेम। जैसे कि इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेम आ गया। आप इसे टैब दबाए, यहाँ पर ये शो हो गया। अच्छा, इस शो होने से पहले अभी इसे ज़रा मैं हटाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन लाइन शो हो रही है और ये क्या कह रहा है कि द वेरिएबल नेम इज़ असाइंड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर यूज। मतलब कि हमने इस वेरिएबल को वैल्यू तो असाइन कर दी है लेकिन ये कहीं पे यूज़ नहीं हो रही। अब हम इसको यूज़ करते हैं और वापस दोबारा से इधर नेम टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन यहाँ से रिमूव हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को तो आप देख सकती है कि हेलो उर्दू IT ट्यूटर उसी तरीके से लिखा हुआ डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरीके से मज़ीद हम कुछ डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं जो C# हमें प्रोवाइड करता है। ये तो हमने देख लिया कि अगर किसी किस्म का इस टेक्स्ट हमने स्टोर कराना हो तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने यूज़ करनी है। अब फ़र्ज़ करें इसे आप कमेंट कर दे। अब फ़र्ज़ करें हमने यूज़ करनी है। अच्छा, इसे कमेंट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम वेरिएबल के नीचे रेड लाइन आ गई और वो क्या कहता है कि इस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास नेम वेरिएबल है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई चीज़ कमेंट करते हैं तो वो चीज़ बेसिकली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस नेम को यहाँ से आप रिमूव कर दें। अब फ़र्ज़ करें हमने कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना है, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 120, 130 वट एवर। तो उसके लिए इंट यूज़ होती है डेटा टाइप और यहाँ पर रख लेते हैं इसका नाम नंबर, उसको बराबर कर देते हैं, फ़र्ज़ करें 10 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू 10 है इसको हम डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं और ये देखती है कि यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि
इसको एक तरीका ये भी है, मतलब कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ उसको वैल्यू भी असाइन करते, और दूसरा तरीका ये है कि सिंपल हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें और इसकी वैल्यू को नीचे हम असाइन कर दें इक्वल टू 10। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब स्टार्ट करके देखते हैं, सेम आउटपुट डिस्प्ले करेगा हमें। तो इसी तरह हमने फ़र्ज़ करे कि डिस्प्ले कराना है, हमें एक पॉइंट के अंदर वैल्यू चाहिए। तो पॉइंट के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी डाटा टाइप बेसिकली फ्लोट होती है। फ्लोट तो पॉइंट वैल्यू इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का, और वैल्यू दे देते हैं 10.5। अच्छा, जब ये हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू के साथ आखिर में f लगाएंगे, सेमीकोलन। अब इस वैल्यू को हम इधर यूज़ करते हैं, पॉइंट वैल्यू टैब एंड स्टार्ट करते हैं, तो उसने हमें 10.5 डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमने सिंपली एक करैक्टर को डिस्प्ले कराना है, ए हो गया, बी हो गया, सी या कोई भी हो गया, तो उसके लिए हम 4 की डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसका नाम करैक्टर ही रख ले, इक्वल टू, इसके लिए ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, इसको बी कर दे, सेमीकोलन। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर सिंपली आप लिख दे करैक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बी डिस्प्ले हो गया। अब हमने फ़र्ज़ करे एक डाटा टाइप है हमारे पास, फ़र्ज़ ना करें हमारे पास एक डाटा टाइप है बूल की, जो बेसिकली होल्ड करती है खाली ट्रू और फॉल्स को। बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स बेसिकली रिज़र्व वर्ड्स है, तो इसको हम डिसीजन रख लेती है इसका नाम, सॉरी फॉर वेरिएबल नेम मिस्टेक, इक्वल टू यहाँ पर कर देती है ट्रू। तो मैंने जैसे कि कहा था कि ये वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर होती है वो रिज़र्व वर्ड होते हैं, तो ये जैसे कि आप देख सकती है कि ये वैल्यू ब्लू के अंदर आई है। अब इसको हम डिस्प्ले कराते हैं, ये डिसीजन, यहाँ इसे स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं ट्रू डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से इसकी एक और वैल्यू होती है फॉल्स। फॉल्स को अब डिस्प्ले कराते हैं हम, तो आप देख सकते हैं फॉल्स डिस्प्ले हो गया। अब एक हमारे पास, इन सब को चले रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अब हमारे पास एक डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली ऐसी डाटा टाइप है जो कि कोई भी चीज़ होल्ड कर सकती है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम इसका नाम रख देते हैं एनीथिंग, इक्वल टू, फर्स्ट करें हम नंबर ही देती है 5, और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये 5 डिस्प्ले हो गया। फर्ज करें यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, टेक्स्ट वैल्यू दे देते हैं हेलो, इसे डिस्प्ले कराते हैं, देख सकते हैं हेलो डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से सिंगल करैक्टर दे देते हैं सी,
इसे डिस्प्ले कराते हैं, ये डिस्प्ले हो गया। अब हमारे पास इसे कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास एक और डाटा टाइप है वेर के नाम से। ये भी बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह की डाटा टाइप है। ये भी कोई भी वैल्यू किसी भी किस्म की होल्ड कर सकती है। तो इसका नाम भी एनीथिंग रख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर ही डिस्प्ले करा लेते हैं। ये 2 डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर ट्रू वैल्यू डिस्प्ले करा लेते हैं। ये ट्रू डिस्प्ले हो गया। अब असल फ़र्क रह जाता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट डाटा टाइप हो या वेर की डाटा टाइप हो, जब दोनों ही किसी किस्म की भी वैल्यू होल्ड कर सकती है तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है। दोनों का फ़र्क ये है कि बेसिकली वेर की जो डाटा टाइप है, इसकी जो वेरिएबल नेम है, इसकी वैल्यू उसके साथ ही आपको डिक्लेयर करना पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर अब फ़र्ज़ करें इसके साथ हम डिक्लेयर नहीं करते, नीचे जाके करते हैं इक्वल टू 4, तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर हमें एरर दे दिया। सही है। और लेकिन ये काम जो ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप है उसके अंदर नहीं होता। जैसे कि आपको करके दिखाते हैं। इसको आप डिलीट करें, इसको आप अनकमेंट करें। यहाँ पर हम इसको यहाँ से वैल्यू असाइन नहीं करते, नीचे जाके हम इसे असाइन करते हैं इसकी वैल्यू एनीथिंग इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देख सकती है कि यहाँ पर एरर अब नहीं आया। इसको स्टार्ट करके देखती है और ये हमारे पास 5 डिस्प्ले हो गया। तो बेसिकली ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क था। और हम अब कुछ डाटा टाइप्स देखते हैं जो सी शॉप हमें प्रोवाइड करता है। वैसे तो काफ़ी सारी डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हम मेनली यूज़ करेंगे वो यही थी जो आपको हमने डिस्प्ले कराई। ये हमारे पास डाटा टाइप्स है जो हमें सी शॉप प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से 14 से 15 डाटा टाइप्स है। जैसे कि देख सकते हैं बाइट, एस बाइट, इंट, अन इंट, इस तरीके से मज़ीद और भी। ये .NET क्लासेस हमें ये मतलब कि ये इस तरह ये डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करती है। इन डाटा टाइप्स के अंदर हमें इनकी रेंज भी गिवन है। मींस के अब फ़र्ज़ करें इंटीजर है, ये इंटीजर की रेंज हमें गिवन है कि -214748322147483647 मींस के इसके दरमियान अगर वैल्यू होगी तो वो इंटीजर डाटा टाइप अपने अंदर स्टोर कर सकेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो ये है, ये आप जाके विजुअल स्टूडियो या इनकी वेबसाइट पे देख लीजिएगा। तो आज हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमने देखा कुछ डाटा टाइप्स को जिसमें स्ट्रिंग थी, जिसमें करैक्टर था, जिसमें इंटीजर थी, जिसमें बूल था, जिसमें ऑब्जेक्ट था और जिसमें वेर था। फिर एट द एंड हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और वेर के दरमियान क्या बेसिकली फ़र्क है और सी शॉप हमें कितनी किस्म की डाटा टाइप प्रोवाइड करता है। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल पसंद आया है तो हमारी एफ़र्ट को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।